हे अष्ट दिक्पाल, नवग्रह, देवराजेंद्र, कहाँ हैं आप सब? कोई मुझे इस संकट से उबारने की युक्ति सुझाने क्यों नहीं आ रहा? मेरे प्रभु श्री राम की ऐसी दशा देखकर भी आप सब शांत क्यों हैं? धर्म युद्ध पर निकली वानर सेना की ये अवस्था देखकर भी आपका हृदय द्रवित क्यों नहीं हो रहा? इतना समय व्यतीत हो गया और कोई मुझे इस समस्या का समाधान क्यों नहीं बता रहा? नारायण नारायण, किस मुख को लेकर हनुमान के समक्ष जाए हम? क्या उपाय बताए उन्हें? कोई उपाय होता तो बताते। दुर्भाग्यवश इस नागपाश का कोई तोड़ ही नहीं। हे ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, हे भोले बाबा, अब तो आप ही का आसरा है। आप ही बताइए कैसे प्रभु श्री राम को इस नागपाश से मुक्त कर सबको इस कठिनाई से मुक्त करूं। बताइए, बताइए, आप ही बताइए प्रभु, कैसे मुक्त करूं? यदि प्रभु श्री राम नहीं तो हनुमान नहीं, और ये संसार भी नहीं। आप त्रिदेवों को मुझे नागपाश का तोड़ बताना ही होगा, बताना ही होगा। प्रणाम देवेश्वर। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे महादेव, हनुमान का रौद्र रूप धारण कर इस प्रकार अपना आकार बढ़ाना तो प्रलय का संकेत है। हे महादेव, राम अवतार का प्रयोजन तो रावण वध एवं उसके पापों से संपूर्ण सृष्टि को मुक्त कराना था, परंतु अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक अनिष्टकारी प्रलय संपूर्ण सृष्टि को लील जाएगी, नष्ट कर देगी उसे। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा हनुमान का पथ प्रदर्शन करना अब अनिवार्य हो गया। पुत्र हनुमान, प्रणाम ब्रह्मदेव जी। देखिए ना कैसा अनर्थ हो गया। अपने आप को संभालो पुत्र। इस संकट से श्री राम को तुम्हें ही तो उबारना है पुत्र। वही करने के लिए तो हनुमान सदैव तत्पर है प्रभु। प्रभु सेवा तो मेरे जीवन का प्रयोजन है। इस संकट से मुक्ति मेरा उद्देश्य है। परंतु मुझे बताइए ब्रह्मदेव जी, ये कार्य कैसे पूर्ण करे हनुमान? पुत्र, नागपाश का तोड़ गरुड़ देव जी के पास ही है। तुम्हें उनको यहां लाना होगा। सृष्टि की स्थापना से गरुड़ों एवं सर्पों की शत्रुता सर्वविदित है पुत्र। उन्हें देखकर सर्प भयभीत हो जाएंगे और प्रभु श्री राम एवं वानर सैनिकों को अपने पास से मुक्त कर भाग खड़े होंगे।
धन्यवाद प्रभु। तब तो मुझे अतिशीघ्र बैकुंठ जाना चाहिए। नहीं पुत्र, ये प्रभु नारायण के विश्राम का समय है, और जब नारायण विश्राम कर रहे होते हैं तब गरुड़ देव अपनी माता विंता की सेवा में रत रहे। हे ब्रह्मदेव जी, आपने मेरी उपाय बताकर मेरी चिंता हर ली। मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। जाओ पुत्र, परंतु एक बात का अवश्य ध्यान रखना, तुम्हारे पास कल प्रातः लंका में सूर्य की पहली किरण के स्पर्श करने तक का ही समय है। प्रणाम ब्रह्मदेव जी। तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो पुत्र। जय श्री राम। मां की सेवा कर रहे हैं। हे विनता पुत्र गरुड़ देव जी, मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपकी सहायता चाहिए। आप जो कोई भी हैं, प्रतीक्षा कीजिए। इस समय मैं अपनी मां की सेवा में व्यस्त हूं, जिसमें मुझे किसी भी प्रकार का व्यवधान स्वीकार नहीं। पुत्र, एक बार देख तो लो, बाहर कौन गुहार लगा रहा है? क्या पीड़ा है उसे? माता, इस समय स्वयं भगवान भी मेरे चौखट पर क्यों न खड़े हों, तो भी मैं अपने स्थान से नहीं हटूंगा। और माता से बढ़कर तो स्वयं भगवान भी नहीं होते। अब क्या करूं? मुझे शीघ्रता करनी चाहिए, परंतु पुत्र को मां की सेवा से दूर करना भी तो अनुचित है। जिस हनुमान को मेघनाथ का ब्रह्मपाश नहीं बांध सका, उस पर नागपाश का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ होगा। और जब तक हनुमान सुरक्षित है, वो मेरे स्वामी श्री राम को भी कोई हानि नहीं पहुंचने देगा। माता, जब लंकेश को ज्ञात होगा कि आप उनके आदेशानुसार युद्ध स्थल पर नहीं गई, तो वो क्या करेंगे, इसका भय मुझे सता रहा है। क्यों किया मेरे आदेश का उल्लंघन? क्यों नहीं गई तुम रणभूमि में? उस वनवासी को मरणासन्न अवस्था में देखने का साहस नहीं जुटा सकी क्या? तुम तो कहती थी कि तुम्हारा और उस वनवासी का आत्मा का संबंध है, परंतु वो वनवासी नर तो मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहा है और तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। याद है क्यों? क्योंकि तुम मुझे स्वीकार करो। जिस प्रकार मृत शरीर को घर में नहीं रखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार निकाल फेंको उसे अपने हृदय से और बन जाओ मेरी पटरानी। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ तुम राक्षस राज रावण। व्यर्थ स्वप्न देखना छोड़ दो। क्या तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारे पुत्र ने नागपाश से किस किस को बांधा है? भली भांति ज्ञात है मुझे। उस वनवासी नर को, उसके अनुज को, उस वानर राज सुग्रीव को, संपूर्ण वानर सेना को। और यदि तुम वहां जाते तो स्वयं अपने नेत्रों से देख लेते। ये राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है, आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। सज्जन लोगों के लिए अब प्रसन्नता और उल्लास के दिन समीप हैं।
और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, एक वानर है जिसे तुम्हारा पुत्र बांध नहीं सका। ज्ञात है वो वानर कौन है? हनुमान, हनुमान, हनुमान। वो हनुमान जो देखते ही देखते सबको इस संकट से मुक्त भी करा देंगे। और फिर पूर्व काल में जिस प्रकार तुम्हारी लंका जली थी, उसी प्रकार तुम्हारा अहंकार जलेगा। जलेगी तुम्हारे उस वनवासी नर की चिता। कल प्रातः काल उसका दाह संस्कार दिखाऊंगा तुम्हें। वो वानर कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, जो अपनी सेना के मूर्छित वानरों को देखकर भाग गया। तुम अब मात्र हमारे विवाह की प्रतीक्षा करो। पुत्र हनुमान, अब मेरी समस्त आशाएं तुमसे ही जुड़ी है। तुम्हें सुरक्षित होना ही होगा पुत्र, क्योंकि तुम ही मेरे स्वामी श्री राम और उनकी संपूर्ण वानर सेना को इस संकट से मुक्त कराने में सक्षम हो। मां के विश्वास को टूटने मत देना पुत्र। मुझे सूर्य उदय से पूर्व ही गरुड़ देव जी के साथ लंका पहुंचना ही होगा, परंतु माता के सेवा के पुण्य कर्म में व्यवधान डालना भी तो अनुचित होगा। अब क्या करें हनुमान? प्रणाम गरुड़ देव जी, मुझे माता निद्रा मग्न है, कृपया मध्यम स्वर में कहिए, अन्यथा उनकी निद्रा भंग हो जाएगी। मुझे मेरी माता के लिए फल लाने हैं, अन्यथा माता जब निद्रा से उठेंगी तो उन्हें मैं क्या भोजन करवाऊंगा? प्रतीक्षा कीजिए। गरुड़ देव जी, मुझे अब से हे प्रभु, ये कैसी दुविधा में फंस गया मैं। इस प्रकार गरुड़ देव जी को प्रातः होने से पूर्व लंका कैसे लेकर जाऊंगा? कितनी अधीरता से प्रातः काल की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। कल लंका में सूर्योदय समय से पूर्व हो जाना चाहिए। मैं समय की मर्यादा से बंधा हूं लंकेश, इसका उल्लंघन करना मेरे लिए धर्म के विरुद्ध होगा। कदाचित आप भूल रहे हैं कि अन्य नवग्रहों के साथ आप भी मेरे अधीनस्थ हैं। मेरे आदेश का पालन कीजिए, अन्यथा सदा के लिए आकाश से मिटने के लिए तैयार हो जाइए। तुम मुझे मेरी मर्यादा भंग करने के लिए विवश कर रहे हो लंकेश, किंतु स्मरण रखना, पूर्व में भी तुमने नवग्रहों को बाध्य करने का प्रयत्न किया था और तब बालक हनुमान ने सबकी रक्षा की थी। किंतु आज जब वो एक महाबली योद्धा है, वो ऐसा अनर्थ कदापि होने नहीं देगा। सूर्यदेव, एक बार तुम्हारी किरणें लंका में प्रवेश कर जाए, फिर मैं देखता हूं वो महाबली योद्धा क्या कर पाता है। सूर्यदेव, अपनी गति को बढ़ाना मत भूलना। न जाने कब तक आएंगे गरुड़ देव। अधिक विलंब हुआ
तो अनर्थ हो जाएगा। रावण ने मुझे समय की मर्यादा भंग करने के लिए बाध्य कर दिया है। पुत्र, मुझे जल चाहिए। हाँ? पुत्र, मुझे जल दो। लीजिए माता जल। तुम कौन हो? माता, आप मुझे अपना पुत्र ही समझिए। नहीं पुत्र नहीं, ये तुम गरुड़ को ही करने दो। आप मुझे अपना पुत्र भी कह रही हैं और सेवा करने से वंचित भी कर रही हैं। माता, आप मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दें। क्या तुम गरुड़ के मित्र हो? और तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? माता, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। माता, मैं चिंतित इसलिए हूं कि इस समय प्रभु श्री राम के जीवन पर बहुत बड़ी विपदा आई है। लंका में उन्हें एक मायावी राक्षस प्राणघातक नागपाश में बांध दिया है। माता, मात्र गरुड़ जी ही उन्हें नागपाश से मुक्त करा सकते हैं, किंतु गरुड़ जी आपकी सेवा में रत थे, इसलिए उन्हें नहीं बता पाया, अन्यथा आपकी निद्रा भंग हो जाती। माता, यदि प्रभु सूर्य उदय से पहले नागपाश से मुक्त नहीं हुए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माता, चिंता मत करिए हनुमान, हम समय रहते लंका पहुंच जाएंगे। गरुड़ देव, आप चलेंगे ना? हनुमान, प्रभु श्री राम प्रभु नारायण के अवतार हैं और मैं उनका वाहन हूं। वो विपदा में है तो मैं यहां कैसे रुक सकता हूं? शीघ्र चलिए, सूर्यदेव की प्रथम किरण से पूर्व हमें लंका पहुंचना होगा। क्षमा करें प्रभु, हनुमान तो देवताओं का ही कार्य कर रहे हैं और हम देवता होकर हनुमान के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न करें? क्या ये उचित है? अरुण देव, हनुमान मेरा शिष्य है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो प्रभु श्री राम और उनकी सेना को इस संकट से तो मुक्ति दिलाएगा ही, मुझे भी समय की मर्यादा को भंग करने से बचाएगा। गति और बढ़ाइए गरुड़ जी, पूरी सेना लंका में अचेत पड़ी हुई है। दुष्ट रावण कोई क्रूरता करे उससे पूर्व हमें वहां पर पहुंच जाना चाहिए। जय श्री राम। सूर्य की रश्मियां तो लंका की धरती को स्पर्श करने ही वाली हैं।
सूर्यदेव की किरणें तो बहुत ही तीव्रता से लंका की ओर बढ़ रही है। हनुमान एवं गरुड़ देव इनसे पहले कैसे पहुंच पाएंगे? हनुमान, यदि हम सूर्य की किरण से भी अधिक तीव्र गति से लंका पहुंच भी गए, तब भी हमारे पास इतना समय नहीं बचेगा कि हम प्रभु एवं अन्य सबको नागपाश से बचा पाएं। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हो? क्या भूल गए कि बाल्यकाल में तुमने क्या किया था? तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम सूर्यदेव की रश्मियों को लंका तक पहुंचने से रोक सकते हो। उचित है, मैं किरणों को रोकने का प्रयास करता हूँ। आप शीघ्र जाकर सबको संकट से मुक्त करिए। हाँ हनुमान, मैं शीघ्र जाता हूँ। उत्तम, अति उत्तम। सूर्य ने अपनी गति तीव्र कर दी है। अब लंका में सूर्य अपने नियत समय से पूर्व ही उदित हो जाएगा। मुझे किसी तरह सूर्यदेव को रोकना होगा। अब लंका में सूर्य अपने नियत समय से पूर्व ही उदित हो जाएगा। और सूर्य की प्रथम किरण के स्पर्श होते ही वो नागपाश का महाघातक विष प्रभावकारी हो जाएगा और क्षण भर में ही अंत हो जाएगा उस नर और उसके संपूर्ण वानर सेना का। सूर्य की किरणें अभी भी लंका की ओर बढ़ रही हैं। मेरी चेतावनी से भयभीत हो गया है सूर्य, इसलिए समय से पूर्व भी अपनी किरणें लंका तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। वो हमारी विजय हो ही गई। ये आज क्या हो रहा है? सूर्य देवता होकर भी अन्याय का साथ कैसे दे सकते हैं? मेरे नेत्र जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं हो सकता, धर्म परास्त नहीं हो सकता, मर्यादा परास्त नहीं हो सकती। ना ही मेरे स्वामी श्री राम को कोई परास्त कर सकता है, ना ही संकट मोचन हनुमान को परास्त किया जा सकता है। ये धर्म का प्रकाश है त्रिजटा, सूर्य का नहीं, गरुड़ है। मेरे प्रभु श्री राम को संकट से उबारने के लिए आए हैं। अवश्य ही संकट मोचन हनुमान ने इस असंभव कार्य को संभव किया।
महाविषधर नागों का भक्षण कर जाने वाले गरुड़ देव क्षण भर में नागपाश को तोड़ देंगे। मेरे प्रभु को विष बाधा पहुंचाने का प्रयास किया है दुष्ट नागो तुमने। प्रभु, मेरे प्रभु, प्रभु अब मैं आपको और कष्ट सहन नहीं करने दूंगा। संपूर्ण वानर दल भी विष बाधा से ग्रसित है। हनुमान ने मुझे यहां तक पहुंचाया, सूर्य की किरणों को बाधित किया। अब आपकी सेवा करने का अवसर मेरा है। प्रणाम गुरुदेव। मैं क्षमा याचना के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं। जब तक गुरुदेव अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते तब तक मैं आपका मार्ग बाधित करने के लिए विवश हूं। प्रभु श्री राम को संकट से मुक्त कराने के लिए, धर्म और मर्यादा की रक्षा करने वाले योद्धाओं के जीवन की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है गुरुदेव। दुष्ट नागो, अब तुम्हें गरुड़ का भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे सुखद आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है मेरे स्वामी पर आया हुआ संकट टल रहा है। जय श्री राम। ये क्या? अकस्मात ही ये प्रकाश कैसे लुप्त होने लगा? राधा लंकेश! मेरा कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया हनुमान। मैंने प्रभु और संपूर्ण वानर सेना को नागों और विष बाधा से मुक्त कर दिया है। अब शीघ्र ही सब स्वस्थ हो जाएंगे। अब तुम प्रभु की सेवा में जा सकते हो हनुमान, और मैं इन नागों का भोग लगाऊंगा। गरुड़देव, आपने प्रभु और सभी को इस संकट से मुक्त करके हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन।
आपको हुई असुविधा के लिए मैं पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव। धर्म युद्ध के लिए आपके मार्ग को अवरुद्ध करना मेरे लिए अनिवार्य था गुरुदेव। तुम्हें क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान, क्योंकि सूर्य उदय अब अपने नियत समय पर ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? रावण ने मुझे समय से पूर्व ही सूर्य उदय करने के लिए विवश किया था। मुझे समय सीमा की मर्यादा तोड़ने से रोककर तुमने मुझे अधर्म करने से बचा लिया हनुमान। अब तुम शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास जाओ। प्रणाम गुरुदेव। अवश्य ही सूर्य देवता उसे मिल गया है। छल किया है उसने हमारे साथ। भ्राता लंकेश, भ्राता लंकेश, सूर्य का प्रताप लुप्त हो गया है। लंका में पुनः अंधकार छा गया है, जैसे कि सूर्य उदित हुआ ही ना हो। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि उन नर और वानरों को बचाने के लिए ये कोई षड्यंत्र रचा गया है। प्रभु नेत्र खोलिए प्रभु, आपको इस स्थिति में और नहीं देख सकता मैं प्रभु। प्रभु, प्रभु उठिए, प्रभु उठिए, प्रभु, 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 प्रभु उठिए, प्रभु, प्रभु उठिए ना, प्रभु उठिए। जिनके सीने में बसते हैं प्रभु राम माँ जानकी, जिनके सीने में बसते हैं प्रभु राम माँ जानकी। जय बोलो हनुमान की जय, जय बोलो हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय, जय बोलो हनुमान की। जिनके सीने में बसते हैं प्रभु राम माँ जानकी, जिनके सीने में बसते हैं प्रभु राम माँ जानकी। जय बोलो हनुमान की जय, जय बोलो हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय, जय बोलो हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। समझ के सूर्य को तुमने अपने हाथों पकड़ लिया, निगल गए सूरज धरती को अंधकार ने जकड़ लिया। फल समझ के सूर्य को तुमने अपने हाथों प्रभु, प्रभु, धन्यवाद हनुमान, तुमने पुनः उपकार किया है राम के जीवन की रक्षा करके। प्रभु, धन्यवाद का पात्र मैं नहीं, विनीता पुत्र गरुड़ देव जी हैं। उन्होंने ही आपको और सबको नागपाश से मुक्त कराया है प्रभु। किंतु हनुमान, गरुड़ को यहां तुम लाए, सूर्य देव को तुमने अधर्म से बचाया। मेरा आशीर्वाद है कि यदि कोई
किसी भी प्रकार की पीड़ा से ग्रस्त होगा और तुम्हें स्मरण करेगा तो उसके कष्ट का निवारण शीघ्र ही हो जाएगा। प्रभु, आप हैं तो हनुमान है। आपके बिना हनुमान का कोई अस्तित्व नहीं है प्रभु। ये जो कुछ भी हुआ है वो सब आप ही के प्रताप से हुआ है प्रभु। हनुमान, रावण के साथ छल करने का दुस्साहस किया तुमने। मैंने कोई छल नहीं किया लंकेश। मैंने तुम्हारे निर्देश अनुसार अपनी गति बढ़ा दी थी, किंतु मेरा मार्ग अवरुद्ध किया हनुमान ने। महाविकराल रूप लेकर उसने मेरी रश्मियों को रोके रखा और इसी मध्य मेरे समान देदीप्यमान तेज से आलोकित गरुड़ देव ने रणभूमि में जाकर सबको नागपाश से मुक्त कर दिया। प्रभु, हमें मृत समझकर राक्षस आनंद के साथ निद्रा मग्न होंगे। उन्हें हमारे जीवित होने का प्रमाण दे देना चाहिए। मेरे वीर वानर योद्धाओं, मेघनाद के इस कृत्य को पराक्रम समझकर प्रसन्न होने वाले उन राक्षसों के कानों तक हमारे जीवित रहने और युद्ध के लिए पूर्ण सज्जित होने का संकेत भेज दो। जय श्री राम। ये ध्वनि मेरे स्वामी श्री राम के सकुशल होने की है, जो अब हर एक राक्षस के हृदय को भय से प्रकंपित करेगी। ये नर और वानर तो पुनः युद्ध के लिए उठ खड़े हुए, किंतु अब और देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे ये। तुम राक्षस, जय लंकेश। वज्रदंष्ट्र, जय लंकेश। अकंपन, जय लंकेश। जी लंकेश। प्रभु, आज हमारी सेना को और भी सतर्क एवं सावधान रहना होगा, क्योंकि इस असफलता के पश्चात रावण अपने सबसे अधिक दुर्दांत मायावी राक्षसों को युद्ध के लिए भेजेगा।
तुम चारों मेरे सर्वोत्तम रक्ष योद्धा हो, मेरे निपुण मारण यंत्र। तुम में से एक एक योद्धा उस संपूर्ण वानर सेना को एकाकी ही कुछ ही क्षणों में समाप्त करने का सामर्थ्य रखते हो। फिर भी मैं तुम चारों को एक साथ भेज रहा हूं ताकि आज ही हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। तुम सभी मुख्य सेना नायक प्रहस्त के नेतृत्व में आज ही युद्ध भूमि में उतरोगे। जो आज्ञा लंकेश। ये बीड़ा मैं तुम्हें सौंपता हूं प्रहस्त। मुझे वचन दो कि तुम उस संपूर्ण वानर सेना का अंत करके ही यहां लौटोगे। मैं वचन देता हूं महाराज कि आज वानर सेना को आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। धूम्राक्ष अपने मायावी धूम्र से सबको शिला प्रतिमा बना देगा। चलो पीछे संभल कर मित्रों, पीछे संभल कर। पीछे और वज्रदंड्रष्ट शिलावने वानरों पर अपने घातक शस्त्र से वार करके उन्हें चूर चूर कर देगा, जिससे कि वो पुनः जीवित ही ना हो सके। अकंपन जब अपने कच्छप रूप में आकर वार करेगा तो कोई भी वानर योद्धा उसके समक्ष क्षण भर भी नहीं टिक पाएगा। संभल कर पीछे मित्रों, संभल और अंततः मैं आगे बढ़कर स्वयं सुग्रीव का अंत कर दूंगा। ये कैसे मायावी राक्षस भेजे हैं रावण ने?
इन असुरों को शीघ्र नहीं रोका गया तो ये सारी सेना को मिट्टी में मिला देंगे। वानर राज सुग्रीव, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। आओ असुराओ, तुम्हारा वध मेरे ही हाथों होगा, मेरे ही हाथों। सुग्रीव, अब तुम्हें शिला प्रतिमा में परिवर्तित करता हूं। सुग्रीव, ये क्या? महाराज सुग्रीव को शिला प्रतिमा बना दिया इस मायावी धूम्र ने। मेरे नेत्रों के समक्ष ये कैसा अनर्थ घट गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतनी शीघ्र ही ये हमारे सुरक्षा घेरे से बाहर निकल गए कि हम कुछ भी नहीं कर सके। प्रतिकूल समय में निराशा पराजय का कारण बनती है। इस संकट को भी दूर करेंगे हम। महाराज सुग्रीव और वानर सैनिकों को इस धूम्र के प्रभाव से मुक्त कराएंगे हम। हनुमान सत्य कह रहे हैं प्रभु, यह संभव है। यदि महाराज सुग्रीव के जड़ शरीर को हानि पहुंचने से पूर्व कोई धूम्राक्ष का अंत कर दे तो महाराज सुग्रीव पुनः सामान्य हो उठेंगे। हाँ, उस राक्षस के वध में कोई विलंब नहीं होने देगा हनुमान। रक्षवीरों, अपना आक्रमणासक्त हुए वानर राज सुग्रीव पर केंद्रित करो और अंत कर दो इनका और इस युद्ध का। सर्वत्र संचार करूंगा अपने धूम्र का, सर्वनाश कर दूंगा इन वानरों का, त्राही त्राही मचा दूंगा वानर सेना में। ये राक्षस तो सुग्रीव की तरफ बढ़ रहे हैं। इन राक्षसों को वानर सैनिकों तक पहुंचने से रोके या उस धूम्राक्ष का वध करे। क्या करे हनुमान? इनकी चिंता मत करो हनुमान, इन्हें हम संभाल लेंगे। अपने धूम्र के आवरण में छुपे उस राक्षस का वध करो। प्रभु पर धूम्रवार नहीं होने देगा हनुमान। जय श्री राम। मैं अत्यंत चिंतित हूँ। तीनों दिशाओं से वानर राज सुग्रीव पर आक्रमण कर रहे हैं रावण के दुष्ट महायोद्धा। मूर्ख वानर!
धूम्र जाल में फंसने आ रहा है। इसे अपने धूम्र में समाहित करके इसे भी शिला प्रतिमा में परिवर्तित कर दूंगा। भक्त जब ले प्रभु श्री राम का नाम, वहां राक्षसी माया का क्या काम। जय श्री राम। सर्वप्रथम इस दुष्ट मायावी राक्षस को इसके स्वाभाविक रूप में लाना होगा मुझे, जिससे ये धूम्र में छिपकर अदृश्य न रह सके। मेरे बाण तुम्हें कदापि आगे नहीं बढ़ने देंगे, कच्छप रूपी राक्षस। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे नर, परंतु मैं अपने वार से करूंगा संहार वानर राज सुग्रीव का। ये नर तो अकंपन में उलझा हुआ है, इसीलिए मेरे द्वारा वानर राज सुग्रीव के शरीर को खंडित करने का ये उचित अवसर है। रोकना चाहते हो मुझे वानरों? तो आओ, मेरे मायावी दंड का सामना करो। वार करो इस पे। जय श्री राम। तुम्हारे जैसे मूषक गजराज से टकराने का दुस्साहस करते हैं तो मसल दिए जाते हैं वानर। अब मूषक नहीं, उग्र सिंहों के समान प्रतीत होंगे हम वानर तुम्हें। मेरा धूम्र मेरा शस्त्र भी है और सुरक्षा कवच भी। मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया तो क्या हुआ वानर? जब तक मैं अपने धूम्र से घिरा हूं तब तक तुम भी मेरा कोई अहित नहीं कर सकते। और धूम्राक्ष को धूम्र से विलग करना असंभव है। असंभव को संभव करने वाली शक्ति है मेरे पास, श्री राम नाम की शक्ति। इस नाम ने मेरा कवच बन के मेरी रक्षा की। अब यही नाम मेरा शस्त्र बन के तेरा वध करेगा। जय श्री राम। मुझे कहां ले जा रहे हो वानर? छोड़ो मुझे। मुझे धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक भी ले जाओ, परंतु मेरे धूम्र का प्रहार क्षीण नहीं होगा। धरती माता तुम पापियों का बोझ नहीं सहेगी। अब उनके गर्भ में पल रही ज्वाला में भस्म होगे तुम, क्योंकि प्रचंड अग्नि के समीप धूम्र नहीं होता राक्षस।
श्री राम। जय श्री राम। महाराज महाराज स्वस्थ हो गए। महाराज सुग्रीव स्वस्थ हो गए। जय श्री राम। 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 कुछ नहीं बिगाड़ सकते वानर तुम मेरा, कुछ नहीं। मेरे ही अस्त्र से मुझे बांध दिया, अब तुम्हें अंगद से कोई नहीं बचा सकता राक्षस। जय श्री राम। प्रसन्न है हनुमान कि महाराज सुग्रीव सकुशल हो गए। अब मुझे नील की रक्षा करनी होगी। आने दो इस वानर को, कदाचित इसका अंत मेरे ही हाथों निश्चित है। मेरे अचूक मायावी दंड प्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ इस पर। मेरे इतने घातक प्रहार कैसे झेल लिया इसने? मेरे प्रहार व्यर्थ नहीं जाएंगे वानर। मेरे समस्त प्रहार विफल हो रहे हैं। इस दुष्ट का वध कैसे करूं? हनुमान, कच्छप की पीठ कठोर और अभेद होती है, किंतु उसका निचला भाग दुर्बल होता है। वहां वार करो।
इसकी रक्षा करने आया था ना ये उद्दंड वानर। सर्वप्रथम इसका ही अंत करता हूं मैं। तुम्हारा अंत राक्षस। बहुत अच्छे नील। अरे भाइयों, मारे गए हम। भागो, अपने अपने प्राण बचाओ। भागो, भागो। क्या कहा? मेरे चारों शूरवीर महायोद्धा हताहत हो गए। हाँ भ्राता लंकेश, 3 महायोद्धाओं के मृत शरीर तो अभी भी उन वानरों के मध्य विशद अवस्था में पड़े। बस बहुत हुआ। कल मैं लंकेश रावण स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा। और कल का दिवस उन वानर सेना का अंतिम दिवस होगा। अंतिम दिवस होगा कल।